हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। इस हफ्ते निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, लेकिन टैरिफ साहब को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, तो हो सकता है वो इसका फ्रस्ट्रेशन निकालें। और जैसे ही चाइना ने अनाउंस किया कि वो रेयर अर्थ मटेरियल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, वैसे ही टैरिफ साहब ने अनाउंस किया कि वो अब चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। आपको क्या लगता है कि इसका हमारी मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? प्लीज़ कमेंट से बताइए। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। निफ्टी ने मंडे को एक बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है डेली बेसिस पे उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया और फिर ट्यूसडे को मंडे के हाई के पास जाकर क्लोजिंग दी। वो अलग बात है कि निफ्टी ने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, जो कि एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न भी मान सकते हैं। लेकिन उसके बाद वेंसडे को निफ्टी ने वहाँ पर सस्टेन किया और फिर निफ्टी ने थर्सडे फ्राइडे को बहुत शानदार रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। प्लस डेली बेसिस पे निफ्टी जिस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था, निफ्टी अब फिर से उसी ट्रेंड लाइन के पास आकर ट्रेड कर रहा है, जो कि निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। और निफ्टी की इस हफ्ते के मूवमेंट के बारे में हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स और मूवमेंट कैसे निकाल सकते हैं और या फिर किस तरह से देख सकते हैं कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है और फिर हो सकता है आप भी अपने लेवल्स निकाल सकें। अब निफ्टी ने डेली बेसिस पे अपने 200 EM के लेवल से सपोर्ट लिया, बहुत अच्छा बाउंस दिखाया और मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन स्टार्ट किया ही था कि अब फिर से टैरिफ साहब को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। अब टैरिफ साहब को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है तो वो उसका कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन जरूर निकालेंगे। चाइना ने अनाउंस किया कि वो रेयर अर्थ मटेरियल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं और हमारे टैरिफ साहब ने उसका फ्रस्ट्रेशन निकाला और उन्होंने अनाउंस किया कि वो चाइना के सारे इंपोर्ट्स पे 100% टैरिफ लगा देंगे। मुझे लगता है कि टैरिफ साहब इंडिया और चाइना इन दोनों के साथ एक साथ पंगा नहीं ले सकते हैं। चाइना और इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है और यूएस की उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी भी है। तो अगर उनको चाइना के साथ डील करना है तो उसको इंडिया को साथ लेके चलना पड़ेगा और अगर इंडिया के साथ डील करना है तो चाइना को साथ लेके चलना पड़ेगा। और ऐसा पहले भी हो चुका है, जब चाइना के साथ उनका टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ था तब उन्होंने इंडिया को 90 डेज़ की विंडो दी थी टैरिफ के बारे में डिस्कस करने की। लेकिन फिर उन्होंने इंडिया की जब विंडो खत्म हुई तब उन्होंने चाइना को वहाँ पर थोड़ी सी विंडो या फिर लिवरेज दिया कि तुम अब टैरिफ के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो। तब उन्होंने इंडिया के साथ पंगा लेना स्टार्ट किया। लेकिन अब वो चाइना की तरफ वापस जा रहे हैं तो हो सकता है वो इंडिया को फिर से कुछ थोड़ा सा लिवरेज दें। इंडिया और चाइना के साथ एक साथ यूएस पंगा क्यों नहीं ले सकता, उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली बेसिस पे निफ्टी जिस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था, निफ्टी ने फिर से उस ट्रेंड लाइन के पास आया है और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। किसी भी चीज़ को अगर आप बार बार हिट करते हो तो वहाँ पर धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाती है। निफ्टी ने यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार वापस निफ्टी उसके पास आया है। अब अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग रहे। अच्छी खासी रिकवरी स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब यूएस और चाइना के बीच में फिर से टैरिफ और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे पड़ सकता है और हो सकता है मार्केट उसके बेसिस पे अगले हफ्ते रिएक्ट करे। अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो निफ्टी ने ये रिकवरी दिखाई है, अगर निफ्टी इसको कंटिन्यू करता है और अगले हफ्ते पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है, मतलब जो निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है, निफ्टी उस रिकवरी को सस्टेन कर रहा है और यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है उसको इग्नोर कर रहा है। अगर उसके बाद भी निफ्टी पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाता है तब वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। तो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है 25,450 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का रेजिस्टेंस था। और जो हमारा इस हफ्ते का लो है 24,850, वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 25,450 एज ए रेजिस्टेंस और 24,850 एज ए सपोर्ट, इसी छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करें। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे को पॉजिटिव क्लोजिंग दी और इस चैनल को ब्रेक कर दिया तब निफ्टी में एक अच्छी खासी शार्प शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला हॉल्ट रहेगा 25,700 के आसपास और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बट यूएस और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते वॉल्टाइल मोड में ट्रेड करता रहे, ऊपर नीचे या फिर साइडवेज मोड में चल ट्रेड करता रहे, क्योंकि वो उसके आउटकम का वेट करेगा कि उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में कैसा पड़ सकता है। बट अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे 2 दिन लगातार सस्टेन कर गया तो जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है वीकली चार्ट पे,
वो निफ्टी का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। हो सकता है फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल आए 24,300 के पास तक। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, और अगर टैरिफ के ऊपर ऐसा कुछ नेगेटिव आउटकम नहीं आया तो हो सकता है निफ्टी में अगले हफ्ते बहुत अच्छी रिकवरी रहे, और निफ्टी ने जो रिकवरी दिखाई है निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करें। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। इस हफ्ते निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, और हमने निफ्टी में और प्लस स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग भी करी थी, और उसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ, किस लेवल पर बाइंग करने जा रहा हूँ, और उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो भी ओपन है, और वो 23 तारीख को रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। प्लस एक दिवाली ऑफर भी चल रहा है, और जो भी मेंबर इस ड्यूरेशन के बीच में ज्वाइन करता है उसको हम 15 दिन का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। तो अगर आपको हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। मैं मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, और निफ्टी ने कल सेकंड हाफ में जो ये छोटी सी रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 25,325 के आसपास। और जो इस रेंज का नीचे का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 25,250 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 25,325 एज ए रेजिस्टेंस और 25,250 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई है, अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा। निफ्टी अगर एक रेंज बना रहा है तो उसको रेंज बनाने दीजिएगा। जब निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देगा और पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में अगर निफ्टी सस्टेन कर गया शुरू के आधा पौन घंटा, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल भी सेल कर सकते हैं और पुट भी सेल कर सकते हैं। और किस एक्सपायरी का और किस टाइप का सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। लेकिन फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ने इमीडिएटली फॉल दिखा लिया, तब यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। वेट करिएगा। निफ्टी अगर फॉल दिखाता है तो उसे कन्फर्मेशन आएगा। जब उसका कन्फर्मेशन देगा तब हम वहाँ पर जाकर बाइंग या सेलिंग करेंगे। और अगर निफ्टी ने फॉल दिखाया और हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, उसके नीचे सस्टेन किया, तो उसकी अगली कैंडल में अगर निफ्टी ने नेगेटिव बना दी तो हम यहाँ पर कॉल भी सेल कर सकते हैं और पुट भी बाइंग कर सकते हैं। उस केस में हम लोग इस जो सपोर्ट है वो स्टॉप लॉस का काम करने लग जाएगा। उस स्टॉप लॉस मान के पुट बाइंग करेंगे या फिर कॉल सेल करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में फॉल दिखाया और उसकी अगली कैंडल में यहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू किया, तब हम फिर से पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करने का वेट करेंगे। और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक कर दिया तब निफ्टी में एक शानदार रिकवरी आ सकती है। बट जो यूएस और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है उसको लेते हुए अगर निफ्टी कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाइंग मत कर लीजिएगा। अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल में वहाँ सस्टेन कर गया, मतलब गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने ज़्यादा कुछ फॉल नहीं दिखाया और वहाँ से इनफैक्ट रिकवरी दिखा ली छोटी सी भी, तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग कर सकते हैं विद फर्स्ट 15 मिनट्स का लो एज अ स्टॉप लॉस। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल छोटी सी बनी 15-20 पॉइंट की और ग्रीन बनी, तो हम वहाँ पर जाकर कॉल बाइंग करेंगे विद फर्स्ट 15 मिनट्स का लो एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए, बिकॉज ओवरऑल मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। जिस जो ये निफ्टी में फॉल या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगी वो सिर्फ यूएस और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है उसके बेसिस पे होगी। और हो सकता है हमारी मार्केट फिर उस पर रिएक्ट करे, एक गैप डाउन ओपनिंग दे, लेकिन वहाँ से फिर बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखा ले। बट अगर निफ्टी ने कल एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग ही दे दी, तब भी यहाँ पर वेट कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे और वहाँ से इमीडिएटली निफ्टी छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा ले, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाइंग करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। और यूएस और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट निफ्टी ने नलीफाई किया, तो हो सकता है निफ्टी फिर वहाँ पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, वापस हमारी रेंज के बीच में आए, और उसके बाद अगर निफ्टी ने यहाँ से यू टर्न लिया और पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, तब निफ्टी में अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर निफ्टी ने कल ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे दी और पहली 15 मिनट की कैंडल छोटी सी बनाई और ग्रीन कैंडल बनाई, तब हम वहाँ पर जाकर कॉल बाइंग कर सकते हैं विद फर्स्ट 15 मिनट्स का लो एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है निफ्टी में फिर रिकवरी आए। और अगर निफ्टी ने ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी तो हम वहाँ पर आराम से वेट करेंगे निफ्टी को वहाँ से एक फॉल दिखाने का या फिर एक रेंज बनाने का और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ, प्लस डिटेल्ड लेवल मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो 23 तारीख को रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। प्लस एक स्पेशल दिवाली ऑफर भी चल रहा है। और अगर आपको हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ
आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।